हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। अगर हम आईआरबी इंफ्रा लेकर को बात करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक में हमें ऊपरी के लेवल से काफ़ी करेक्शन आते हुए नजर आई, जहां पे काफ़ी रिटेल पार्टिसिपेशन जब आईआरबी इंफ्रा में हमें सर्किट टू सर्किट कामकाज होता हुआ नजर आ रहा था। तो लगभग स्टॉक में 65 से 70 रुपये के भाव में इन्वेस्टर हमें स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड होते हुए नजर आए, जहाँ पे एक बार को ऐसा भी लग रहा था कि स्टॉक में लगभग 60 रुपये का लेवल टूटना काफ़ी इम्पॉसिबल सा है। लेकिन मार्केट में कुछ भी चीज़ यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं होती। डे बाय डे के थ्रू फोकस करें तो कहीं ना कहीं वो लेवल्स जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते वो भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पे आईआरबी इंफ्रा ने अपने 61 रुपये के लेवल को ब्रेक किया, वहाँ से स्टॉक हमें अगेन एक कंसोलिडेशन में आता हुआ नज़र आया। बट बात करेंगे क्या यहाँ से अभी जहाँ पे 45 रुपये 84 पैसे का भाव हमें आईआरबी इंफ्रा का आता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ से क्या स्टॉक हमें अगेन रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रैटेजीज होंगी आईआरबी इंफ्रा को लेकर। वहीं अगर हम बात करें कि आने वाले फ्यूचर में अगर हम आईआरबी इंफ्रा के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं तो कितने रिटर्न्स हम स्टॉक से सिक्योर कर पाएंगे, और एज अ इन्वेस्टर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आईआरबी इंफ्रा में इन्वेस्ट करते समय। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। सो अगर आज हम आईआरबी इंफ्रा के चार्ट परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो स्टॉक में आज के दिन बायर और सेलर्स हमें काफ़ी एक्टिव स्टॉक में देखने को मिले, जहाँ पे अभी भी अगर हम ऑर्डर बुक के ऊपर बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर मेमो में लगभग 14,88,269 के करीब हमें यहाँ पे बाइंग ऑर्डर देखने को मिले, जहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी लगभग 14,63,000 के करीब की हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं बायर इस प्राइस पॉइंट में भी स्टॉक में पोजीशंस बनाने के लिए रेडी हैं। बट आईआरबी इंफ्रा को लेकर देखें तो आज स्टॉक में लगभग 3.43% या 42% के करीब की गिरावट नजर आई, जहां पे स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 47 रुपये 42 पैसे पे थी, और आज के दिन स्टॉक ऑलमोस्ट लगभग 45 रुपये 80 पैसे के आसपास हो सकता है क्लोज देता हुआ नजर आए। वहीं अगर स्टॉक के 5 डे के पैटर्न को समझें तो स्टॉक में लगभग 4.94% तक की गिरावट देखने को मिलती है। 1 मंथ के डेटा में स्टॉक में लगभग 18.5% की गिरावट है। वहीं 6 मंथ का डेटा देखें तो लगभग 33.98% की गिरावट हमें नज़र आते हुए देखने को मिलती है। जहाँ पे आईआरबी इंफ्रा के स्पेसिफिकली बिजनेस के ऊपर बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और टोल कलेक्शन, ये दो मेजर बिजनेस हमें यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा का देखने को मिलता है। जहाँ से टोल कलेक्शन के रेवेन्यू को लेकर फोकस करेंगे तो हमें यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी के टोल कलेक्शन के रेवेन्यू में लगभग 30% की बढ़त होते हुए देखने को मिलती है वाई ऑन वाई बेसिस पे। ऑलरेडी एनएचएआई के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ आईआरबी इंफ्रा के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमें एंगेज और डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं अगर हम टेक्निकली बात करें कंपनी के डेटा को लेकर, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, चार्ट पे कैसे देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग तो टेक्निकली अभी देखें तो स्टॉक में हमें यहाँ पर करेक्शन कंटिन्यू होते हुए देखने को मिली। और अगर वहीं हम थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेशन से समझें तो स्टॉक आगे भी स्लाइटली करेक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में लेके, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी हमें नज़र आता है लगभग 43 रुपये के भाव में स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि जहाँ पे ये प्रिटेंड किया जा रहा था कि स्टॉक लगभग अपने 47 रुपये के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, बट ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक अपने 47 रुपये के लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43 रुपये का देखने को मिलता है। अगर स्टॉक ने अपने 43 रुपये के सपोर्ट को ब्रेक किया तो कह सकते हैं कि स्टॉक हमें नीचे के 35-45 के तक के लेवल्स के बीच में साइडवेज मूव देता हुआ देखने को मिल सकता है। बट इनके बावजूद अगर बात करें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हमें स्टॉक के लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए नजर आएगी, या यूं कहीं कि स्टॉक हमें बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे जो इन्वेस्टर अभी के समय में आईआरबी इंफ्रा में लगभग 60-65 रुपये के भाव में इन्वेस्टेड है, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, हमेशा से ऊपरी लेवल पे बाइंग पेनफुल ही रही है। कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर हम ऊपर लेवल से बाइंग करते हैं तो जब स्टॉक करेक्टिव जोन में जाता है तो ऊपर के बायर जो बैठे होते हैं उनकी तरफ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो अभी इस स्टॉक को लेकर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे अभी आप अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपकी पोजीशंस अच्छे लेवल्स पे, लोअर लेवल पे आपने अच्छी क्वांटिटी ऐड करी हुई है, तो अपने पोजीशंस यहाँ पे होल्ड करिए। और अगर आप आगे पोजीशंस बनाने की सोचें तो इन लेवल्स पे आप आईआरबी इंफ्रा के अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉक पेशेंस के साथ कामकाज करके आपके पेशेंस को ये स्टॉक टेस्ट करेगा।
फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस या यूँ कहें कि इन दिसंबर तक, मिड दिसंबर तक हो सकता है हमें मार्केट में, अगर हम पूरे मार्केट ब्रेथ को समझें, तो मार्केट हमें लोअर लेवल से फिर से रिकवर करता हुआ नज़र आएगा। सो पेशेंस के साथ कामकाज कीजिए। करेक्शन तो हमें आती जाती देखने को मिलेगी मार्केट में लेकर, जहाँ पे अभी के समय में स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर 1.5 से 2% की करेक्शन में ही जो था वो हैवी सेलिंग पे उतर आते हैं। बट जो भी मार्केट में कोविड से पहले देखने को मिले, उन्हें पता है कि मार्केट में उन्होंने कैसी करेक्शंस फेस करी हैं। सो अगर आप भी मार्केट में कोविड से पहले से हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट में कैसी करेक्शंस देखने को मिली, और अभी जो है मार्केट एक करेक्ट हो रहा है, वापस हमें फिर से जो रहेगा अप मूव की तरफ दिखाएगा। तो आईआरबी इंफ्रा में पेशेंस के साथ कामकाज करके कुछ अच्छे रिटर्न सिक्योर कर पाएंगे। वहीं स्टॉक की अगर हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को लेकर बात करें, आईआरबी इंफ्रा में जहाँ पे सितंबर मंथ में हमें 31 म्यूचुअल फंड द्वारा बाइंग और 14 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक में सेलिंग देखने को मिली, वहीं अक्टूबर मंथ में डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 35 म्यूचुअल फंड द्वारा बाइंग और 3 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक में हमें सेलिंग नज़र आते हुए देखने को मिली। सो ओवरऑल देखें तो कह सकते हैं कि स्टॉक अभी एक अच्छी पोजीशंस में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स का बढ़ना स्टॉक में इंडिकेट करता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। बट हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए। कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो रहेगा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।